नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, गुलाबी नगरी जयपुर और जयपुर के गुलाब से आपकी मुलाकात। गुलाब का मतलब एक ऐसी शख्सियत जो ऑलराउंडर है, यानी सामाजिक क्षेत्र में भी है, व्यापारिक क्षेत्र में भी है, राजनीतिक पृष्ठभूमि में भी है और यूं कहिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी सरोकारों में जिनका समान रूप से अधिकार है, अच्छी पकड़ है और बिंदास भूमिका है। अगर मैं कहूं व्यापारिक क्षेत्र तो रियल एस्टेट भी है, होटल इंडस्ट्री भी है और कई व्यापारिक मंडलों के साथ ऐसा जुड़ाव है, ऐसी प्रतिबद्धता है कि वो व्यक्ति, चाहे सरकार किसी की भी क्यों ना हो, वो व्यक्ति अपने आप में अपने मापदंडों से और अपनी काबिलियत, अपने नेतृत्व क्षमता से जाना जाता है। तो चलिए एक ऐसी शख्सियत से आपका परिचय करवाते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक युवा चेहरे को जिन्हें लोग बड़े प्यार से पवन गोयल जी के नाम से पुकारते हैं। पवन जी, सबसे पहले डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। पवन जी नमस्कार जी। पवन जी, मैं चाहूँगा हल्का सा संक्षेप में परिचय, क्योंकि इस वक्त हम आपकी होटल में बैठे हैं, होटल ग्रैंड सफारी में बैठे हैं और होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हैं और व्यापार मंडल से जुड़े हैं, यानी नेतृत्व कर रहे हैं। और जब भी कोई ऐसी घटना आती है तो आप कूदते हैं, जंप करते हैं लोगों की समस्याओं को सुलझाने में। ये आपका परिचय हमें जयपुर के कुछ लोगों के माध्यम से मिला है। हमारे एक घनिष्ठ मित्र हैं हरीश मल्होत्रा जी, जो कि फर्निशिंग उद्योग से है और राजनीति से हैं, वो आप तक हमें लेकर के आए हैं। इसलिए आपसे बात शुरू करने से पहले उनका मैं हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं, हरीश मल्होत्रा जी का। पवन जी, सबसे पहले एक संक्षेप में परिचय मैं आपका ये इसलिए जानना चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को आप अपने बारे में हल्का परिचय जरूर दें। बाकी तो आपका परिचय जब हम आपसे बातचीत करेंगे तो निश्चित रूप से सामने आ ही जाएगा। पवन जी। मैं पवन गोयल, एमडी सफारी ग्रुप से, मेरा रियल एस्टेट का भी है और अग्रवाल समाज जयपुर से उपाध्यक्ष हूँ मैं और व्यापार मंडल से विगत 20 सालों से मैं जुड़ा हूँ। राजनीति में कांग्रेस पार्टी से भी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मेरे कई एनजीओज भी हैं और मैं कोशिश करता हूँ किसी के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं करता हूँ आगे आके जितना मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल, पावर का मैं उपयोग करता हूँ। पवन जी, इस वक्त आपकी प्रदेश में सरकार है। ये सरकार मैं इसलिए कह रहा हूँ, सरकार तो सभी की है क्योंकि चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो सरकार तो सभी की है। लेकिन आप चूंकि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की राजनीति करते हैं और इसलिए कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तब फिर पवन गोयल का महत्व क्या कुछ अधिक हो जाता है? सरकार होने से कितना प्रभाव पड़ता है पवन गोयल जी? नहीं, नेचुरली सरकार होती है तो काम इजीली होते भी हैं और हम हमारी बात को प्रभावी तरीके से कह भी सकते हैं और सरकार सुनती भी है। अब कहने का आपका तरीका होना चाहिए, कैसी समस्या है, क्या है क्या नहीं है, उसकी क्या है। जबरदस्ती विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। जहां अपने को लगे कि जेन्युइन चीज है तो कोई सी भी सरकार हो, लेकिन हाँ मानते हैं कि अपनी सरकार है तो अपन उसमें प्रभावी तरीके से अपन ज्यादा जनसेवा कर सकते हैं। प्रभावी तरीके से बात रखी जाती है और सरकार होती है अपनी तो वो सुनती भी थोड़ी ध्यान से है कि अपना बंदा बोल रहा है। पवन जी, मुझे एक बात बताइए, आपका परिचय व्यापार मंडल से भी है और कुछ दिनों पहले चर्चा भी थी, आपने कोई ज्ञापन वगैरह दिया था, कोई टैक्स की दर की बात आई थी, आपका नाम चर्चित हुआ था। मुझे बताइए, व्यापारी यानी जयपुर के व्यापारी की बात कर रहा हूं मैं, आपके हिसाब से क्या समस्याएं व्यापारी को अभी भोगनी पड़ रही है? देखिए, कोरोना काल जो अचानक आया, एक जनजीवन सामान्य रूप से चल रहा था, एक पैंडेमिक महामारी आई और उसने सब चीजें अस्त व्यस्त कर दी। 5 दिन हो, 10 दिन हो, 15 दिन हो, लेकिन 6-6 महीने, 7-7 महीने का लॉकडाउन झेला है। और सबसे ज्यादा अगर परेशानी रही है तो व्यापारी वर्ग को रही है, क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी या जो भी कुछ है वो अपने व्यापार से कमाता है जी। अपने परिवार का भी भरण पोषण करता है, अपने कर्मचारियों का भी भरण पोषण करता है और सरकार को भी टैक्स देता है जी। लेकिन महामारी में जो हमने देखा कि व्यापार मंडल सारा बंद रहा, व्यापारी बंद रहे, शटर बंद रहे, लेकिन उसके बाद भी उसने कोई कमी नहीं आने दी, अपनी जैसे तैसे करके व्यवस्थाएं चलाई हैं और कोरोना काल में भी उसने खूब मदद की। जितना भी सरकार को या आम जनता को या जरूरतमंद लोगों को जो भी सेवाएं देनी थी, सरकार ने तो अपने स्तर पे काम किए ही, लेकिन व्यापारियों ने भी आगे बढ़ चढ़कर जितना हो सकता था वो काम इस पैंडेमिक में किया। उसके लिए मैं जयपुर के सभी व्यापारियों को सलाम करता हूँ।
कि उनमें एक जज्बा था जी। कि इतनी बड़ी महामारी के बाद भी किसी तरह का विद्रोह हमने होने नहीं दिया। जहां जिस चीज की जरूरत थी व्यापारियों ने अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार मदद की, चाहे फूड पैकेट्स हो या भोजन के पैकेट हो, मतलब प्रवासी मजदूर हो तो उनके लिए चप्पलों की, पानी की जो व्यवस्था व्यापारी कर सकता था व्यापारी ने किया। मतलब सामाजिक सेवा, एक तरह सामाजिक से सेवा इंसानियत की। के लिए सेवा की। उसके बाद ये जब कोरोना काल खत्म हुआ और व्यापारी धीरे धीरे व्यापार चलने लगा, तो व्यापारी को उम्मीद भी थी सरकारों से कि भाई सरकार सबकी सुन रही है तो व्यापारी की भी सुनेगी, उसको कुछ ना कुछ कैश का रिलीफ देगी या बिजली के बिलों में देगी या कोई पैकेज ऐसा होगा कि व्यापारियों को अपना जीवन चलाने में तकलीफ नहीं हो। तो ये बात हम हर बार हर मन से उठाते भी गए। राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तक भी हमने हमारी बात पहुंचाई और ये बड़ी खुशी की बात है कि गहलोत साहब ने चाहे जीएसटी का मुद्दा हो या व्यापारी की और भी समस्या हो, जितनी मदद हो सकती थी वो उन्होंने की, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। पवन जी मेरा सवाल थोड़ा सा कड़ा है, लेकिन वो खड़ा है अपनी जगह। खड़ा इसलिए है कि आपने व्यापारियों की बात की, व्यापारियों ने अपनी सामर्थ्य अपनी क्षमता के अनुसार बहुत कुछ किया, लेकिन जब सरकार की बारी आई तो सरकार ने क्या उतना किया जो उन्हें करना चाहिए था? आप कांग्रेस से हैं इसलिए अशोक गहलोत जी के पक्ष में बोल रहे हैं या अभी व्यापारी बनकर के बोल रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं अभी पवन गोयल का कौन सा रूप है, राजनीति का रूप है या व्यापारी का रूप है? देखिए, व्यापारी की बात करें तो अभी तो मैं व्यापारी की भूमिका का प्रतिनिधित्व करता हूं, लेकिन व्यापारी की जहां भी जो जेन्युइन समस्या आई, जो हम उनसे कह सकते थे, जो हम करवा सकते थे, वो प्रभावी रूप से हमने सरकार के सामने रखा। और ऐसा तो है नहीं कि आपके मुंह में उठा के कुछ दे देगा, प्रयास तो आपको करने पड़ेंगे, वो कोई बात ही नहीं। एक मिनट में अपन चाहेंगे सरकार अपने को ऐसा कुछ है वो तो अपन ने देख लिया, चलना तो खुद को ही पड़ेगा। आपदा में अवसर है तो वो अवसर तो अपने को तलाश नहीं कर, बिल्कुल तलाश करने पड़ेंगे, इसमें कोई बात ही नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। हम जितनी मदद करवा सकते थे वो हमने प्रयास किया, आगे भी रहेंगे। कहीं कोई दिक्कत होती है तो मिलजुल के हम लोग समस्या का समाधान कराते हैं। कहीं अभी मकान मालिक किराएदारों की बड़ी समस्या रही जी, तो उसमें भी हमने म्यूचुअल बैठ के समस्याओं का समाधान कराया, वो कोई बात ही नहीं। मुझे एक बात बताइए पवन जी, एक व्यापारी होने के नाते आप ये देखते हैं कि बहुत सारे व्यापारी समृद्ध होते हैं, बहुत सारे आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, बहुत सारी मध्यम वर्ग के होते हैं, तो सबकी समस्या को एक चश्मे से नहीं देखा जा सकता। आर्थिक रूप से जो समस्याएं हैं अलग अलग होती है। आप क्या संतुष्ट हैं कि राजस्थान सरकार ने व्यापारियों के लिए जो किया वो पर्याप्त है, या पवन गोयल जी ये बताना चाहते हैं कि उतना नहीं हुआ जितना पवन गोयल जी ने सोचा था? ये बड़ी ईमानदारी की बात है, दिल पे हाथ रख करके बोलने वाली बात है। एक तरफ पार्टी है, एक तरफ व्यापारी है। देखिए क्या है, जीवन चलने का नाम है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि कोरोना काल के बाद बहुत अच्छा व्यापार चलने लगा है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है जी। क्योंकि अगर रोने से तो कुछ काम होगा नहीं, करना तो खुद को ही पड़ेगा, एक पॉजिटिव माहौल बनाना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी हमने देखा कोरोना काल के बाद मार्केट चलने लगा, शादियों का भी सीजन रहा और भी सीजन रहा, तो ऐसी बात नहीं है, जनजीवन चलने लगा है। लेकिन जहाँ सरकार की बात आ रही है, जहाँ व्यापारी को समस्या आ रही है, तो उस बात को हमने सरकार के सामने रखा और कहीं ना कहीं वो भी लिबर्टी को देखते हुए उन्होंने रिलीफ दिया। अब हम सोचेंगे 100% हमने बात रखी, 100 की 100 मान लिए तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन हम ये मानते हैं कि कम से कम भी नहीं तो 50% बात व्यापारी की रखी गई है, संतोषजनक तरीके से सुना गया है और किसी भी तरह का अननेसेसरी दबाव व्यापारी पे अभी तक कोरोना के बाद नहीं लगाया गया, ये भी एक अच्छी बात है। चलिए, राजस्थान सरकार की उदार व्यवहार से आप या आपका व्यापारी वर्ग संतुष्ट है। मैं थोड़ा सा राजस्थान से बाहर निकलता हूं, मैं दिल्ली आपको लिए चलता हूं। केंद्र सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर तो बोलने का बहुत स्पेस है आपको। पूरा मौका दे रहा हूं। अब आप पवन गोयल का राजनीतिक रूप भी देखने को मिले। देखिए, केंद्र सरकार के पास तो बहुत कुछ होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े पैकेज दिए ही हैं और केंद्र सरकार ने। लेकिन हाँ, ये जरूर हम मानते हैं कि जो देखो पैकेज सारा वहां से चलता है, राज्य सरकार की लिमिटेशन से, और राज्य सरकार डायरेक्ट जुड़ी हुई है आपसे। लेकिन केंद्र सरकार के मंच पे भी बहुत सारे हमारे जो संगठन है, हमारे संगठन है और भी बड़े संगठन है, नेशनल लेवल के संगठन है, उन्होंने भी अपनी बातें सरकार के सामने रखी हैं
लेकिन जो केंद्र सरकार मदद जीएसटी को लेके, इनकम टैक्स को लेके या और भी टैक्सेस को लेके जो डायरेक्ट इफेक्ट करती है, वो मदद जो व्यापारी को हो सकती थी, शायद वो उतनी संतोषजनक नहीं हो पाई है। इसमें कोई क्या बात संदेह है, वाली बात नहीं। आपने बड़ी शालीनता के साथ अपनी बात रखी है। मतलब कहीं एग्रेसिव रूप आपका नहीं दिखा एक नेता वाला। मतलब पवन गोयल जी का व्यक्तित्व अभी व्यापारी के रूप में ही आ रहा है। मैं राजनेता के रूप में देखना चाहता हूं कि अंदाज क्या है। मतलब केंद्र सरकार से आप काफी हद तक संतुष्ट हैं, इसका मतलब? नहीं, जो रिलीफ हमें जीएसटी में मिलना चाहिए, जो पेचीदगी है जीएसटी की है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उस बात को लेके बार बार सारे व्यापारिक संगठनों ने अपनी बात दिल्ली में पहुंचाई है, लेकिन उसका अभी तक कोई संतोषजनक समाधान नहीं हुआ है। इसको और जटिल करते जा रहे हैं, जो वास्तव में व्यापारियों के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। उसको सरलीकरण होना चाहिए। अब थोड़ी सी बात आई, तो ये क्या राजस्थान सरकार के माध्यम से भी आपने बात पहुंचाने की कोशिश की? राजस्थान सरकार के माध्यम से हमने पहुंचाने की कोशिश की, और गहलोत सरकार ने उसमें हमें रिलैक्सेशन दिया है कि जो टैक्सेस, जो साल भर की कोई पेनल्टीज वगैरह होती है, एमिनिटी स्कीम है, उसको लागू किया है। उससे राजस्थान के व्यापारियों को काफी रिलीफ मिला है। मतलब गहलोत जी के हाथ में जो था, हाँ। उन्होंने बड़ी उदारता से किया, लेकिन मोदी जी के हाथ में जो है, उन्होंने अपनी मुट्ठी बंद करके रखी काफी हद हाँ, तक। उनसे काफी, यही बात है ना, संक्षेप में एक लाइन में है, और वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि कोरोना की दूसरी लहर का जिक्र फिर हो रहा है कई प्रदेशों में? सौभाग्य से राजस्थान सुरक्षित है अभी, और हम कामना करते हैं कि सभी प्रदेश सुरक्षित हो जाएं। लेकिन इसमें क्या व्यापारिक वर्ग के मन में फिर थोड़ा सा डर, थोड़ा सा भय, थोड़ी सी असमंजसता, थोड़ा सा रहस्य फिर घूम करके आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि राजस्थान में जो मैनेजमेंट, कोरोना मैनेजमेंट रहा, गहलोत सरकार ने जो व्यवस्थाएं की, उसकी तारीफ ना केवल राजस्थान में, पूरे इंडिया में, मोदी सरकार में भी हुई। मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा जिस तरह से लॉकडाउन सख्ती से यहाँ लागू किया गया, इमीडिएट लागू किया गया, और जहां जहां केसेस आए उनको जिस तरह से उनकी सुरक्षा की गई कि ये और नहीं फैले, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। तो राजस्थान में जिस तरह की मेडिकल इंफ्रा था, उन चीजों को देखते हुए जो मैनेजमेंट रहा सरकार का, वास्तव में सराहनीय रहा। आपने भी देखा होगा, यहाँ बहुत कम डेथ रेट रही और मैनेजमेंट बहुत बढ़िया रहा। और ये जो सेकंड वेव आई है, कहीं ना कहीं ये लापरवाही है। अभी भी व्यापारियों को या आम जनता को लगता है कोरोना खत्म हो गया है। वैक्सीनेशन को लेके भी इतना कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा, जबकि वैक्सीनेशन अब आ गया है, सब लोग लगा रहे हैं, तो ये लगाना चाहिए। मास्क का उपयोग अभी भी करना चाहिए, साफ सफाई अभी भी रखनी चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अभी हमने देखा कि लोग भीड़ में भी जा रहे हैं, केयरलेस हो गए, भी कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और उसका खामियाजा दोबारा भुगतना पड़ेगा। और अगर ये सेकंड वेव बहुत प्रचंड रूप से आ गई तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। मैं यही अपील करना चाहूंगा, व्यापारी हो चाहे आम जनता हो, कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, लापरवाही नहीं करें। अभी इतना बढ़िया माहौल है, क्यों अपन उसको खराब करें? अपन अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, अभी भीड़ से बचें जब तक इस कोरोना का पूरा असर खत्म नहीं हो जाए। पवन जी, मुझे एक बात बताइए, राजनीति के फील्ड में कितने वर्ष हो गए आपको? 25-30 साल हो गए मेरे। अभी आप किस पद पर हैं? मैं अभी उपाध्यक्ष हूँ। उपाध्यक्ष हैं। चुनाव आपने शायद नहीं लड़ा? हाँ, चुनाव। क्यों नहीं लड़ा पवन गोयल जी? चुनाव आपने टिकट मांगी नहीं या टिकट दी नहीं गई? ये पार्टी के ऊपर है, हमारा काम पार्टी की सेवा करना है। पार्टी जब उचित लगेगा, हमारी जरूरत होगी तो बिल्कुल, लेकिन जनता अगर मिलेगा तो बिल्कुल हम सेवा करेंगे। गोयल साहब, जनता अगर चाहे पवन गोयल हमारी पावर के साथ सेवा करे और पवन गोयल पार्टी की तरफ देखता रहे, पार्टी कब टिकट देगी, ये क्या जायज है? देखिए, सेवा करने के लिए तो हमेशा तैयार है, पार्टी के स्तर पे भी तैयार है। टिकट मिलेगा तब भी करेंगे, कुछ आगे और मौका मिलेगा तो भी करेंगे। 2023 में क्या पवन गोयल चुनाव में प्रतिद्वंदिता करेंगे, चुनावी मैदान में आएंगे? ये सवाल है। देखिए, बिल्कुल पार्टी अवसर देगी तो बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अवसर देगी तो बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, और नहीं तो बाहर से जनता की सेवा करेंगे। बिल्कुल। ये बिल्कुल, मुझे ये बात मैं देख रहा हूँ व्यूवर्स, ये पवन गोयल जी की बात नहीं है, बहुत सारे पार्टी के जो लीडर हैं, पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता रहती है, पार्टी देगी तो करेंगे। अच्छा पवन जी, एक बात कहना चाहता हूँ, अगर पवन गोयल विधायक बनते हैं तो पवन गोयल की प्राथमिकता क्या रहेगी? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पार्टी के लोग भी सुन लें और जनता भी सुन लें कि अगर पवन गोयल आते हैं तो क्या करेंगे। देखिए, मेरे तो ये मानो कि मेरे फादर मेरे मेंटोर हैं,
तो मैंने उन्हीं से सीखा है कि हम अपने लिए नहीं करें, अगर हमें अवसर भगवान ने दिया है, हमें इस लायक बनाया है कि हम दूसरे की कुछ मदद कर सकें किसी स्तर पे, तो वो करना चाहिए। तो मैं को ऐसा नहीं है कि मैं विधायक बनूंगा तो कुछ उसी वक्त मैं कुछ कर पाऊंगा। मैं बनूं ना बनूं, पार्टी मौका दे या नहीं दे, मेरे में एक सेवा का भाव है, वो मैं करता रहूंगा। और हो सकता है टिकट मिलता है, विधायक बनते हैं, तो हो सकता है मैं और बेटर कर पाऊं। जो मेरा एक सपना है कि मैं बहुत सारे लोगों का जो जरूरतमंद है और जिनकी आवाज आगे तक नहीं जा पाती, उनकी आवाज में बन सकूं। पवन जी, पावर आने से व्यक्ति की प्रतिभा, व्यक्ति की काबिलियत, व्यक्ति की क्षमता बढ़ जाती है, तो क्या उस पावर को प्राप्त करना नहीं चाहता पवन गोयल? इच्छा नहीं होती? नहीं, निसंदेह अवसर मिलता है और हम कुछ और बेटर कर पाते हैं, और पावर के साथ अगर बैठते हैं तो हम हमारी बात को प्रभावी तरीके से कह सकते हैं, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। चलिए, एक आखिरी सवाल करता हूं। आप बहुत सधे हुए जवाब दे रहे हैं, तब मेरा भी मन थोड़ा एक सवाल पूछने का और हो गया है। सियासत आप बहुत करीब से देख रहे हैं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल सियासत की बात कर रहा हूं। पवन गोयल जी को सियासत में ऐसी कौन सी बात है जो कहीं ना कहीं दिल में चुभती है और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सियासत अच्छी नहीं लगती? क्या कभी ऐसा भी लगता है दिल में? हाँ, राजनीति में थोड़ा सा अब पहले की राजनीति और आज की राजनीति में रात दिन का फर्क हो गया। एक जो वास्तव में प्रतिबद्धता कह लो या और शॉर्टकट कह लो, ये आजकल बहुत जल्दी है। आप राजनीति में आ जाए हो या आपको ABCD भी नहीं पता, लेकिन ये इनके आप ऊपर पहुंच गए तो, लेकिन जो लोग जुड़े रहते हैं शुरू से, उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती इस बात को लेके कि जो जानते नहीं है पार्टी की रीति नीति क्या है, लेकिन कहीं ना कोई सिस्टम मैनेजमेंट से वो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वास्तव में एक नींव है पार्टी की, उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। और ये दोनों राजनीतिक पार्टियों में कहीं ना कहीं इस चीज को हम मानते हैं कि इस चीज का खामियाजा राजनीति में रेफरेंस चलता है, पैसा चलता है। पवन गोयल के पास दोनों चीजें हैं, फिर उसके बाद पवन गोयल क्यों नहीं आए अभी तक? पवन गोयल का एक तरीका है काम करने का, राजनीति में आने का। मैं मेरे काम के माध्यम से, मेरे काम के तरीके से और लोगों के प्रेम से ही मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं प्रेशर या मेरे कोई संबंध या मैं चाहूँ कि अपने उनको भुनाना नहीं चाहते, उनको मैं भुनाना नहीं चाहता। चलिए, बहुत अच्छा पवन गोयल जी। एक लास्ट अब आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, कहना चाहूंगा, अपना एक संदेश हमारे व्यूवर्स तक क्या देना चाहेंगे? पवन गोयल एक कामयाब युवा हैं, राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, ऐसे व्यक्ति जिन्हें कह सकते हैं कि जिन पर सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की कृपा है। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हमें भी आनंद आ रहा है इंटरव्यू लेने में। पवन गोयल जी, क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को, यूथ को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, संदेश मेरा एक ही है शुरू से, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। आप दृढ़ शक्ति से, इच्छा शक्ति से आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और लक्ष्य की तरफ चलें। आजकल युवा हो चाहे से आगे की बात करें, ये भटक रहे हैं। अपनी दिशा को और लक्ष्य को केंद्रित करें और उस दिशा में चलें। आप कितना ही बड़ा लक्ष्य रखें, आपको उसकी पूर्ति होगी होगी। पवन गोयल कुछ नहीं था, लेकिन मैंने बचपन से ही कुछ लक्ष्य निर्धारित किए, तो आज मैं मानता हूं कि मैं जहां कुछ हूं, आई एम सेटिस्फाइड। बहुत सुंदर। जिंदगी में संतुष्ट होना बहुत बड़ी बात होती है साहब, और ये एक संतुष्ट व्यक्ति से मैंने आपकी मुलाकात करवाई है। हंसमुख मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये मुस्कान कहती है कि कामयाबी किसे कहते हैं। इसके साथ साथ धैर्य भी है, पेशेंस भी है। इस उम्र में लोग छलांग लगाने की सोचते हैं, वहाँ पवन गोयल सदे सदे कदमों से आगे बढ़ना चाहता है। ये भी एक बड़ा संदेश है। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। जाते जाते पवन गोयल जी का शुक्रिया, और शुक्रिया हमारे अजीज मित्र हरीश मल्होत्रा साहब का। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।